हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। दिखाइए कि जब x 5 से छोटा और बराबर हो तो फलन f(x) का मान x - 4 और जब x 5 से बड़ा हो तो फलन f(x) का मान 5x - 24 है। तो x बराबर 5 पर एक सतत फलन है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि दिया गया फलन सतत है अर्थात सांत्य है। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम फलन f(x) x बराबर a पर सांतत्य अर्थात सतत होगा यदि फलन का बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL बराबर हो जाए फलन के दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL के, साथ ही उस बिंदु पर फलन का मान अर्थात f(a) के बराबर, अर्थात यहाँ पर तीनों दशाएं एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो हम कहेंगे फलन f(x) x बराबर a पर सतत है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि LHL कैसे ज्ञात करते हैं। तो LHL क्या है, तो बाएं पक्ष की सीमा अर्थात लिमिट x टेंड टू a माइनस f(x) की। ठीक है, अब RHL की बात करें तो RHL दाएं पक्ष की सीमा है, तो यहाँ से बच्चों देखो लिमिट x टेंड टू a प्लस f(x) के बराबर। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर LHL ज्ञात करना है। ठीक है, तो LHL क्या हो जाएगा, देखो LHL बराबर लिमिट x टेंड टू, यहाँ पर बच्चों देखो x बराबर 5 पर हमें सांतत्य की जांच करनी है, तो बच्चों यहाँ पर टेंड करेगा देखो 5 माइनस f(x), तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f(5 माइनस h) के। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो x 5 से छोटा है तो फलन का मान क्या हो जाएगा, x - 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर फलन का मान क्या होगा, x - 4, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 माइनस h माइनस 4, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर 5 माइनस 4 माइनस h। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों, लिखो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस h। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें LHL प्राप्त हो जाएगा क्या, तो प्लस का 1। ठीक है, अब बच्चों इसी प्रकार हम RHL ज्ञात करेंगे, तो RHL बराबर क्या होगा, RHL बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 5 प्लस f(x). ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f(5 प्लस h). ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम प्रश्न में देखेंगे जब x 5 से बड़ा होता है तो फलन का मान 5x - 24 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, फिर यहाँ पर 5 गुनी यहाँ पर 5 प्लस h माइनस का 24। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर इसे हम सरल करें तो 5 × 5 = 25 माइनस 5h माइनस 24। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो RHL बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, बच्चों 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 माइनस यहाँ पर 5h, तो यहाँ से हमें RHL क्या प्राप्त हो गया, तो RHL हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो h 0 पे टेंड कर रहा है तो ये पद शून्य हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1 के। अब बच्चों हम फलन का मान याद करेंगे x बराबर 5 पर, तो बच्चों यहाँ पर f(5) हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर प्रश्न में x जब 5 के बराबर हो तो फलन का मान x - 4, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो x अर्थात 5 माइनस 4, अर्थात ये हमें प्राप्त हो गया 1 के बराबर। तो यहाँ से हम देखेंगे तो बच्चों LHL हम लोगों ने 1 ज्ञात किया है और RHL भी 1 और फलन का मान भी हमें 1 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे तो LHL बराबर है RHL के, जो कि बराबर है उस बिंदु पर फलन का मान अर्थात f(5) के, जो कि हमें 1 ज्ञात हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अतः दिया गया फलन f(x) x बराबर 5 पर
सत्य है। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।